चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक अपना है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। इसमें क्या है, जितनी जो भी अपने बॉडी के अंदर एलील्स है, मेन जीन्स है, तो जितने भी जीन्स है वो उनकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन होती है। जैसे कि बात की जाए, ये क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम जो है इसके ऊपर, जैसे कि मैं बोलूँ एक जीन यहाँ पर है, एक जीन इसकी लोकेशन यहाँ है, एक जीन यहाँ है, एक जीन यहाँ है, तो मतलब ए जीन, बी जीन, सी जीन, डी जीन। ओके, तो ए जीन, बी जीन, फिर सी जीन और डी जीन, इनके आपस में क्या है, डिस्टेंस है या नहीं है? ए जीन, बी सी, सी डी। तो ऐसे ही हर एक जीन जो होता है जितना आपस में प्रेजेंट होगा, लोकेशन जितनी ज्यादा कम होगी, वो उसका क्या होता है वहां पर, उसका लिंक। ओके, तो अगर मैं क्रोमोसोम के ऊपर बात करूं आपके लिए, तो ये जैसे कि क्रोमोसोम है। ओके, तो ये जो क्रोमोसोम है, यहाँ पर मैंने बोला कि जीन ए बी सी डी ई, ऐसे बहुत सारे जीन्स है। मैं नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे बहुत सारे जीन्स है। तो अब ये जो जीन्स जो है बेसिकली, जैसे कि अगर बात की जाए, जीन ए और जीन बी, जीन ए, जीन सी, जीन ए, जीन डी, जीन ई और ए, ऐसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं एक जीन से दूसरे जीन के साथ में उसके डिस्टेंस देख रहा हूँ, इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है? ओके, तो अब यहाँ पे जो जीन जितना ज्यादा नियर होगा, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसके आपस में लिंक्ड होगा। तो ए और बी जो है आपस में मोर लिंक्ड है कंपेरेटिवली अदर्स। ऐसे में हाईली लिंक्ड जीन बोल सकता हूँ ए और बी। ऐसे में लीस्ट, सबसे मिनिमम लिंक्ड जो कंडीशन है वो किसमें है, मिनिमम लिंक्ड मिलेगी आपको ए और एच के बीच में। कितना ज्यादा डिस्टेंस आ जाएगा, ए और एच इतना ज्यादा डिस्टेंस है, मतलब इनके बीच में लिंकेज बहुत कम है। लिंकेज बेसिकली क्या है, दो जीन्स जो कितने आपस में प्रेजेंट है, वो उनके बीच का क्या है, लिंकेज। अब कई जीन होते हैं, जैसे कि मैं बिल्कुल इतने पास पास में है कि आपको पता भी नहीं चलता कि उनके बीच में कोई गैप है। अब इनका फायदा क्या होता है कि जब भी रिकॉम्बिनेशन होता है, अब आपको पता है रिकॉम्बिनेशन कहाँ होता है, रिकॉम्बिनेशन मीन्स सीधा सब समझ सकते हैं अपन, क्रॉसिंग ओवर में। क्रॉसिंग ओवर आई थिंक आपको याद होगा, अगर नहीं है तो छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मियोसिस आपने पढ़ा हुआ है, मियोसिस फर्स्ट, जिसके अंदर एक फेज आती है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट की एक स्टेट होती है पैकाइटिन। कौन सी स्टेट है, पैकाइटिन। और उस पैकाइटिन स्टेट के अंदर आपको इतना आइडिया है कि कुछ क्या होते हैं, दो क्रोमोसोम के बीच का जो सेगमेंट्स है वो एक्सचेंज होता है। ओके, तो जैसे कि बात की जाए, ये वाली कंडीशन, दूसरी ये वाली, आई थिंक याद आ गया होगा आपको। यहाँ पर क्या हुआ है, ये क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो इसी क्रॉसिंग ओवर में क्या है, ये रिकॉम्बिनेशन या लिंकेज जीन पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे, मैं बोला कि कोई जीन है। ओके, जैसे बात करते हैं, टू जीन्स है, 100% लिंक्ड है, 100% लिंक्ड है, मतलब उनके बीच में कोई गैप नहीं, बिल्कुल एकदम ऐसे चिपके हुए। जहां पर ए जाएगा वहां पे बी भी जाएगा, ये आप बोल सकते हो। तो मैं बोलूँगा कोई चीज 100% लिंक्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बस समझ, तो रिकॉम्बिनेशन उनके बीच में क्या हो जाएगा, 0%। अब मैं बोलूँ कोई जीन है वो 90% लिंक्ड है, ओनली 90% लिंक्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन की कितना चांसेस बढ़ गया, 10% का बढ़ गया। अगर मैं बोलूँ कोई जीन है वो
50% लिंक्ड है, तो कितना चांस हो गया उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन होने का, नया जीन आने का? 50%। क्लियर? अगर मैं बोलूं कोई जीन है वो 10% लिंक्ड है ओनली, तो कितना परसेंट चांसेस हो गया उनके रिकॉम्बिनेशन होने का, मतलब न्यू कॉम्बिनेशन बनाने का? 90%। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि रिकॉम्बिनेशन क्या है, कि अगर जो दो जीन है उनके बीच में जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उनके बीच में कोई नया जीन आने की रेट बढ़ जाएगी, वो है रिकॉम्बिनेशन। जैसे कि इसको और इजी वे में आप देख सकते हो, जैसे कि आप मार्केट गए और आपने क्या किया, एक रेड टी शर्ट और ब्लैक पैंट, ब्लैक जीन्स ले लेते हैं, एक आपने ये कॉम्बिनेशन परचेज किया। ओके। दूसरा वाइट टी शर्ट और आपने ब्लू जीन्स परचेज किया, दूसरा कॉम्बिनेशन ये लिया। अब आप क्या करते हो, कई टाइम आपको कहीं ओकेजनली कहीं जाना होता है रैंडमली, तो आप क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो कि नहीं करते हो? तो अब आपने क्या किया, रेड के साथ में, रेड टी शर्ट के साथ में ब्लू जीन्स वियर कर लिया, और व्हाइट टी शर्ट के साथ में आपने ब्लैक जीन्स वियर कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, आपने परचेज किए थे ये दो कॉम्बिनेशन, और बाद में आपने जरूरत पड़ने पे आपने क्या किया, दो नए कॉम्बिनेशन खुद बना दिए कि नहीं बना दिए जरूरत पड़ने पे? सेम टू सेम यहाँ पर ऐसे ही कॉम्बिनेशन में क्या है कि आप जरूरत के हिसाब से अपने नए कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तो ये उनके अंदर ही बन सकता है जिनकी लिंकेज रेट कम है। जितने ज्यादा लिंकेज होगा इसका मतलब वहां पर रिकॉम्बिनेशन की रेट बिल्कुल काउंट डाउन हो जाएगी, और जहां पर लिंकेज रेट बहुत कम है वहां पर रिकॉम्बिनेशन की रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ओके। तो अब देखते हैं, जैसे कि अपन क्रॉसिंग ओवर की बात करते हैं, तो कई बार क्रॉसिंग ओवर आपको पड़ी हुई है, जैसे कि अभी तो आपने देखा था सिंगल एयर में। अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप। तो फर्स्ट है सिंगल क्रॉसिंग ओवर। सिंगल क्रॉसिंग ओवर मींस एक ही क्रॉसिंग ओवर। कैसे, देखते हैं। तो मैं आपके सामने एक बार पहले क्रोमोसोम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है क्रोमोसोम, और रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम एक। ओके। ये सेंट्रोमियर है। सेम टू सेम इसका होमोजाइगस क्रोमोसोम होना चाहिए हमारे पास। होमोजाइगस क्रोमोसोम है इसके पास, ये लो इसका। ओके। ये होमोजाइगस क्रोमोसोम है। अब होमोजाइगस क्रोमोसोम है, ये दोनों आपस में कैसे है, सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों आपस में कैसे है, सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन अब ध्यान देना, ये दोनों आपस में, ये दोनों, या फिर ये वाला और ये वाला कुछ भी ले सकते हो, वो क्या है आपस में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ऐसा क्यों? देखो, मैंने बोला यहाँ पर जीन ए है, यहाँ पर भी क्या होगा, ए, सॉरी, होमोजाइगस कंडीशन, कैपिटल ए, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, कैपिटल ए। मैं बोलूँ यहाँ पर बी है कैपिटल, यहाँ पर भी बी है। मैं बोलूँ यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर भी क्या है, सी है। यहाँ पर डी, तो अगेन यहाँ पर डी। अगर यहाँ पर ई, तो यहाँ पर भी ई। ओके। अब मैं बोलता हूँ ये होमोजाइगस क्रोमोसोम है। होमोजाइगस होने का मतलब क्या हुआ, जो जीन फर्स्ट पे है वही दूसरा जीन दूसरे वाले पे होगा, तो एलील सेम टू सेम, बी
स्मॉल सी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल ई। ओके, तो ये दोनों आपस में कैसे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है कि नहीं, और ये वाला आपस में बिल्कुल सेम है कि नहीं, ये दोनों सेम सेम, ये दोनों सेम सेम, इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन, आपस में सिस्टर है ये दोनों आपस में सिस्टर है। क्लियर। अब मैं इनको बार बार ऐसे ड्रॉ करने के बाद कंपेरेटिव मैं क्या करता हूँ, इनको सिंपल वे में ड्रॉ करता हूँ। वो देखो, फर्स्ट वाले को ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट वाले का ये है सेंट्रोमियर, और ये है उसकी अपर आर्म, और ये उसकी दूसरी, ये सेंट्रोमियर, ये ऐसे दोनों आर्म, ये दोनों आपस में सिस्टर आर्म, सिस्टर क्रोमेटिड। यहाँ पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, सेम टू सेम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, सिस्टर है तो सेम टू सेम। अब दूसरा वाले क्रोमोसोम को ड्रॉ किया जाए, सेम कलर लेते हैं। ये सेंट्रोमियर सेकंड क्रोमोसोम का, ये इसकी फर्स्ट आर्म, और ये इसकी सेकंड आर्म क्रोमेटिड की। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई। ओके, अब यहाँ पर अपन को पढ़ना है क्रॉसिंग ओवर, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर पढ़ने के लिए यहाँ पर जिन दो जीन के बीच में ज्यादा डिस्टेंस होगी वहां पर प्रोसीड होगा, पहली बात तो ये। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ कि क्रॉसिंग ओवर आपको, मतलब आपके लिए हो रहा है ए और बी जीन के बीच में। कौन सा जीन है, ए और बी जीन के बीच में, और कहाँ हो रहा है, जैसे कि यहाँ हो रहा है, ये लो, इन दो जीन के बीच में हो रहा है। तो जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है उस पॉइंट को बोलते हो काइजमेटा। ये है काइजमेटा, जहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है। और जितनी काइजमेटा बनेंगे उतने ही क्रॉसिंग ओवर होंगे, नंबर ऑफ क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ काइजमेटा। एक क्रॉसिंग ओवर है तो इसका मतलब एक काइजमेटा, दो क्रॉसिंग ओवर है तो इसका मतलब दो काइजमेटा। उल्टा बोल सकते हैं, दो काइजमेटा दो क्रॉसिंग ओवर, एक काइजमेटा एक क्रॉसिंग ओवर। ओके, देखो, तो अब यहाँ पे इसको कैसे करना है वो समझते हैं। इसका ये तो पेरेंट्स थे। अब इनके रिजल्ट क्या देखने को मिलेंगे अपने को गैमेट्स में, देखिए रिजल्ट आएगा अपने पास। तो रिजल्ट आएगा फर्स्ट वाला, इस गैमेट की बात करते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही चलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा आपको, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है, ये वाला स्टैंड ऐसा कैसा है। ठीक है, तो इस जब ये सेपरेट होगा तो आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा, सेंट्रोमियर है ये, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई। ओके, दूसरा वाला स्ट्रिंग, अब इसमें ध्यान देने की जरूरत है। देखो ध्यान से, ये वाला ए फिर नीचे आएगा, फिर इधर जाएगा, ये ऐसा, ये सेकंड स्ट्रैंड बन क्रोमेटेड सेपरेट होगा कि नहीं होगा ऐसे। अब इसकी आप लेबलिंग देख सकते हो कैसे होगा। सबसे पहले क्या मिल रहा है आपको, कैपिटल ए, फिर उसके आप नीचे बढ़े हो ऐसे तो क्या मिलेगा, स्मॉल बी, फिर आपको सेंट्रोमियर मिल रहा है, देख सकते हो सेंट्रोमियर आ रहा है ये वाला, फिर स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल सी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई। ओके, ये सेकंड बन गया। थर्ड वाला कैसे बनेगा, वापस देखो एक बार, ये वाला यहां से स्मॉल ए, कैपिटल बी, सेंट्रोमियर, कैपिटल सी डी ई। ओके, तो थर्ड रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है अपने को, स्मॉल ए, कैपिटल बी, सेंट्रोमियर, कैपिटल सी,
कैपिटल डी, कैपिटल ई, ये थर्ड बन गया। फोर्थ वाला जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा, तो देखो वैसा कैसा आ जाएगा ये, कैपिटल स्मॉल ए, स्मॉल बी, सेंट्रोमियर, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई। तो अब देखना यहाँ पे ये पेरेंट्स जैसा ही है, जैसा पेरेंट था वैसा का वैसा हो गया ये वाला भी पेरेंट्स के जैसा ही है। लेकिन आप इसमें देख रहे हो रिकॉम्बिनेशन हुआ है क्या नहीं हुआ। यहाँ पर आपको जीन्स के सीक्वेंस में चेंजेस मिल रहा है, कैपिटल के साथ में स्मॉल वाले जीन आ रहे हैं और स्मॉल वाले के साथ में कैपिटल वाले जीन आ रहे हैं, नहीं आ रहे। ये है सिंगल क्रॉसिंग ओवर, मतलब एक बार क्रॉसिंग ओवर हुई है, एक का इस बेटा था। अगर मैं डबल क्रॉसिंग ओवर की बात करूं, अब बात करते हैं अपन किसकी, डबल क्रॉसिंग ओवर की। देखते कैसे, ये है डबल क्रॉसिंग ओवर। डबल क्रॉसिंग ओवर कैसे, आपके सामने है ये क्रोमोसोम, जिसका ये सेंट्रोमियर, ओके, और उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक जीन्स है। ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम। अभी जीन की लेबलिंग कर लेते हैं एक बार। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ, ओके, एज वेल एज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ, ओके। दूसरे वाले की बात करें, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, ओके। अब देखो कितने क्रॉसिंग ओवर कराने, दो। इसका मतलब दो गाइस मेटा बनेंगे। तो मैंने बोला कि फर्स्ट क्रॉसिंग ओवर जो आप करा रहे हो वो करवा रहे हो बी और सी जीन के बीच में, और स्ट्रैंड ले रहे हो, जैसे फर्स्ट स्ट्रैंड, सेकंड स्ट्रैंड, थर्ड और फोर्थ, ओके। और क्रॉसिंग ओवर हमेशा, पहली बात, जितने भी क्रॉसिंग ओवर आप कराओगे वो सारे के सारे नॉन सिस्टर के बीच में ही होंगे, ओके। ऐसे नहीं है कि आप सिस्टर के बीच में करा दो, कोई मतलब ही नहीं रहेगा, जो रिजल्ट है वो का वो आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, ओके। तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा कहाँ होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होगा। सेकंड क्रॉसिंग ओवर आप कराने वाले हो, मैंने बोला आप कराओगे ई और एफ के बीच में। स्ट्रैंड आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो चलो एक बार अपन ही दे देते। मैं बोल रहा हूँ कि बी और सी जीन का जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो कौन से स्ट्रैंड के बीच का है, फर्स्ट और थर्ड स्ट्रैंड के बीच का। और ई और एफ के बीच का जो क्रॉसिंग ओवर है वो किसके बीच का है, स्ट्रैंड मान लो सेकंड एंड फोर्थ वाले स्ट्रैंड का, ओके। इससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो अब अपन इसको देखते हैं क्या रिजल्ट क्या आएगा अपने पास। तो फर्स्ट वाले की कंडीशन अपन ड्रॉ करते हैं एक बार। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, बी और सी फर्स्ट और थर्ड के बीच में, बी और सी जीन है आपके पास, ये रहा फर्स्ट और ये थर्ड। तो फर्स्ट क्रॉसिंग और ये ऐसे यहाँ होगा इनके बीच में ऐसे, ये कंडीशन ड्रॉ हो गई आपका एक का इजमेटा, ये का इजमेटा वन, ये आपका इजमेटा फर्स्ट। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, ई और एफ सेकंड और फोर्थ के बीच में, ये सेकंड और ये फोर्थ के बीच में ई और एफ, ये काइजमेटा सेकंड, ओके। अब देखते हैं अपना रिजल्ट क्या निकलता है।
तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, कैपिटल ए, ध्यान से देखो, कैपिटल ए कैपिटल बी, फिर नीचे की तरफ बढ़ोगे, यहाँ पे कहाँ पे कहा गया आप, स्मॉल सी, सेंट्रोमियर, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, ठीक है, ये वाला स्ट्रैंड। आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैं एक बार ड्रॉ कर लिख देता हूँ जिससे आपको साथ साथ में चलना, ध्यान रखना क्या क्या लिख रहा हूँ। फर्स्ट स्ट्रैंड बनेगा आपके लिए सेंट्रोमियर, एक बार ड्रॉ कर लेते सेंटर में। फर्स्ट है कैपिटल ए, सेकंड बनेगा कैपिटल बी, फिर आप नीचे की तरफ बढ़ गए तो यहाँ पे स्मॉल सी, फिर सेंट्रोमियर आपके पास, फिर डी ई एफ, तीनों स्मॉल में, डी ई एफ। ओके, ये फर्स्ट स्ट्रैंड आ गया आपके पास। अब सेकंड स्ट्रैंड पे नजर डालते एक बार। सेकंड स्ट्रैंड कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, सेंट्रोमियर, कैपिटल डी, इस कैपिटल ई, फिर इसके बाद नीचे की तरफ बढ़ोगे स्मॉल एफ, दिख गया होगा। एक बार वापस ड्रॉ कर लेता हूं मैं। सेकेंड स्ट्रैंड आपके सामने बनेगा, सबसे पहले है कैपिटल ए, फिर उसके बाद कैपिटल बी, कैपिटल सी, सेंट्रोमियर, कैपिटल डी, कैपिटल ई, और फिर नीचे की तरफ क्या है, स्मॉल एफ। ये सेकंड स्ट्रैंड हो गया। अब थर्ड स्ट्रैंड, आई मीन थर्ड गैमेट के अंदर कंडीशन फोर्थ बी पर अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ये फोर्थ स्ट्रैंड समझने वाला है, ड्रॉ करके अब देखते कंडीशन कैसे रहेगी आपके पास। कलर कैसे थोड़ा सा चेंज। अब देखो थर्ड वाला, कैप स्मॉल ए स्मॉल बी, ऊपर बढ़ेंगे कैपिटल सी, कैपिटल सेंट्रोमियर, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ। ओके, तो क्या कंडीशन आएगी, स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल सी, सेंट्रोमियर, कैपिटल डी, कैपिटल ई, और कैपिटल एफ। ओके, अब लास्ट वाले की बात करते हैं, स्टैंड कैसा बनेगा अपने पास। स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल कैप सेंट्रोमियर, स्मॉल डी, स्मॉल ई, फिर उसके बाद में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो कैपिटल है, ये वाली कंडीशन आएगी। देखते हैं कैसे बनेगी। सबसे पहले स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल सी, सेंट्रोमियर, स्मॉल डी, स्मॉल ई, और स्मॉल एफ। तो यहाँ पर आप जितनी भी आप ये देख रहे हो स्ट्रैंड, ये वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सारे के सारे क्या बन रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं। ये भी रिकॉम्बिनेंट, ये भी रिकॉम्बिनेंट, मतलब पेरेंट्स के जैसा कोई भी स्ट्रैंड आपको देखने को नहीं मिल रहा है। क्लियर, आपको कोई भी स्ट्रैंड यहाँ पे पेरेंट्स के जैसा देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, डबल क्रॉसिंग ओवर में पूरे पूरे चांसेज है कि आपको सारे के सारे पेरेंट्स रिकॉम्बिनेंट मिले, और जिससे रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा तो म्यूटेशन की रेट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक रिलेशन देखते हैं कि जितना ज्यादा जीन लिंक होगा तो वो किसके प्रोपोर्शनलिटी होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिकॉम्बिनेशन के। एक रिलेशन है, जितना ज्यादा लिंकेज उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन कम हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन आते हैं, पढ़ना एक बार, कोई दिक्कत है तो कमेंट्स वगैरह में बता देना, सॉल्यूशन आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।